मेरे पीछे है ये जियो। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा एयरटेल वर्सेस जियो। कनेक्शन लेने का सोच रहा था, तब मेरे दिमाग में दो चीज़ें था, एक तो आइदर जियो की तरफ जाए या एयरटेल की तरफ आए। ये फीडबैक मिला कि जियो का थोड़ा सा मे भी स्पीड रिलेटेड इशू है, फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन रिलेटेड इशू है। फिर मैंने अल्टीमेटली डिसाइड करा कि नहीं, एयरटेल जाते हैं। तो कुछ इश्यूज़ वगैरह मुझे एयरटेल में भी हो रहा है, उस बारे में मैं थोड़ा बाद में आपको बताता हूँ। तो बेसिकली आज का प्लान ये है, वीडियो में हम देखेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे बिटवीन एयरटेल एंड जियो। तो वो है जियो का टावर, आपको शायद थोड़ा सा वो बिल्डिंग के पीछे दिख रहा होगा, वो है जियो का टावर। ऐसे माउंट रहता है उनका, अगर आप देखोगे तो जियो का जो माउंटिंग ब्रैकेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू एयरटेल। तो एयरटेल क्या करता है, एकदम फिक्स करके वहाँ से लगा देता है, वो टावर कैच करता है। बट यहाँ पर ऐसा एक माउंटिंग ब्रैकेट है और वहाँ पर इथरनेट केबल, यहाँ पर ये लोग यूज कर रहे हैं कैट 5 और जो एयरटेल है उन्होंने यूज किया है कैट 6। तो ऐसा कुछ दिखता है दिखने के लिए और ऐसा कुछ सेटअप रहता है। अब कुछ इश्यूज़ मुझे एयरटेल में भी आ रहा है और उसने मुझे इन्फ्लुएंस करा, बेसिकली मोटिवेट करा कि नहीं, मैं एक वीडियो जियो पे भी बनाता हूँ। तो एक बार कंपैरिजन भी हो जाएगा बिटवीन एयरटेल एंड जियो। वीडियो का पर्पज़ भी वही है कि एक हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे ताकि एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में आ जाए कि वेदर यू शुड गो फॉर एयरटेल और यू शुड ऑप्ट फॉर जियो, या फिर कुछ और डिसीजन आप ले सकते हैं। कुछ चैलेंजेस मुझे एयरटेल में भी आ रहा है और जियो में भी आई एम श्योर कुछ चैलेंजेस है। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले तो क्या क्या उनका सिस्टम सेटअप कॉन्फ़िगरेशन रहता है, सेकंड में हम देखेंगे क्या क्या स्पीड रहता है, और थर्ड हम देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस आता है। टोटल अगर हम लेंथ के बारे में बात करें वायर का, तो 20 मीटर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी, जियो में और एयरटेल में भी 20 मीटर ही यूज हुआ है। एक बार चलते हैं नीचे, आपको दिखाता हूँ इंडोर यूनिट और क्या क्या प्लान है, कितना कॉस्ट आया, क्या इसमें आपको बेनिफिट्स मिलता है, क्या क्या प्रोस है, क्या क्या कॉन्स है। दिखने में कुछ ऐसे लगता है इंडोर यूनिट। थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें तो वो मेस डिज़ाइन में है और ये थोड़ा सा काइंड ऑफ स्क्वायर शेप है। पोर्ट्स के बारे में बात करें तो एयरटेल में आपको मिलता है 2 पोर्ट्स, जियो में आपको मिल रहा है 4 पोर्ट्स। एक वैन का मिल रहा है और बाकी सब लैन का RJ45 केबल आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक USB पोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। ये जो टेक है TEC, जो आप कंपनी यहाँ पर देख रहे हो लोगों, तो ये एयरटेल का भी मैन्युफैक्चर कर रहा है एज़ फार एज आई अंडरस्टैंड। सॉकेट में कनेक्ट होता है और यहाँ पे आपको कनेक्ट होता है, एक जो ऊपर से लैन केबल आ रहा है यहाँ पे, और एक तार यहाँ से स्प्लिट होके आ रहा है, जो कि स्प्लिट होके आपको 2 पार्ट में डिवाइड होके, एक हो रहा है पावर के लिए, एक हो रहा है आपके लैन के लिए। तो एक वैन और 4 लैन पोर्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे। और सेम एयरटेल में आपको मिलता है 2 लैन पोर्ट और एक वैन पोर्ट। सो टोटल 3 मंथ्स के लिए जो पेमेंट हुआ है वो है 2221 रुपीज़, और ये हुआ है 21 जनवरी को इंस्टॉलेशन। लेकिन एक चीज़ ना, यहाँ पर 68 रुपीज़ का एक जनरेट हुआ है बिल। ये देखना पड़ेगा कि ये किसके लिए जनरेट हुआ है। एक बार कस्टमर केयर से बात करने के बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ कि 3 मंथ्स के लिए फॉर आपका TV OTTs वहाँ पर मिलेगा। टोटल जो पेमेंट हुआ है वो है 2221 रुपीज़ एंड 46 पैसा। ऑलराइट, कनेक्ट हो गया। एक बार देखते हैं इसका स्पीड क्या आता है। कनेक्ट हो गया है और जो स्पीड यहाँ पर मिल रहा है, डाउनलोड तो ठीक है। ऑलराइट, सो अगर हम लोग रिव्यू या फीडबैक के बारे में बात करें बोथ जियो एंड एयरटेल, तो पहले मैं एयरटेल के बारे में कुछ पॉइंट्स बोल लेता हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब एयरटेल के साथ मुझे 3 दिक्कत है। फर्स्ट वन, जो कि फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन हो रहा है। तो पहला 3-4 दिन तो सही चला, जैसे मेरा 24 को इंस्टॉलेशन हुआ था। अभी मुझे यूज करे हुए अराउंड 8-9 डेज हुआ है। लास्ट 2-3 दिन से फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन हो रहा है। मतलब जैसे मैं अगर 2-3 घंटा यूज कर लेता हूँ तो फिर नेट कट जाएगा अचानक से, तो आपको फिर स्विच से पावर अडाप्टर से ऑन ऑफ करना रहता है, तभी जाके फिर इंटरनेट रिज्यूम होता है। तो ये एक दिक्कत हुआ। सेकेंड दिक्कत मुझे ये हो रहा है कि लैन के साथ अगर मैं लैन वायर कनेक्ट करता हूँ, अगर वाईफाई से कनेक्ट करूँ तो नॉर्मल जो आपने देखा स्पीड अराउंड 35-40 बिटवीन आ जाता है, और अपलोड भी सेम अराउंड 25 to 30 के बीच में आ जाता है, विच इज़ ओके, एडजस्टेबल, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। बट दिक्कत तब हो रहा है जब मैं लैन केबल कनेक्ट करता हूँ। जैसे अभी ऑफिस के लिए डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप में तो ब्लूटूथ से मैं कनेक्ट नहीं कर सकता या वाईफाई कनेक्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे लैन केबल खींच के लेना पड़ता है। जो मैं यूज कर रहा हूँ बोथ कैट 5 एंड कैट 6 केबल यूज कर रहा हूँ, और दोनों पे मैंने चेक कर लिया है। तो वहाँ पे हार्डली 9 Mbps 10 Mbps ऐसे आ रहे हैं, बिटवीन 8 Mbps टू 13-14 Mbps के बीच में वो लैन केबल में रह रहा है। वो एक दिक्कत है एयरटेल के साथ। थर्ड दिक्कत ये है कि जो मुझे कमिट किया गया था, अगर आपको याद होगा मैंने बोला था कि एक ऑफर मुझे मिला 6+1, जो होली रिलेटेड कुछ ऑफर चल रहे, और 6 मंथ प्लस 1 मंथ होली का कुछ उनका शायद प्लान चल रहा है।
तो फिर 6 + 1 मंथ मतलब 7 मंथ्स का मुझे मिलेगा इसमें बेनिफिट। वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। मैंने एक उनको रेज करा है, कंप्लेंट रेज करा है। आई थिंक रेज करे हुए मुझे कितना 4-5 डेज हो गया होगा। मतलब इनिशियली 2-3 दिन मैंने वेट करा। जब अपडेट नहीं हुआ तो मैंने वो कंप्लेंट भी रेज कराया कि मुझे कमिट करा गया था 7 मंथ्स के लिए। उसके रिलेटेड जो भी चार्ट से मैं डाल दूंगा। बट मुझे अभी तक वो 7 ऑफ़र दिख ही नहीं रहा है। जो 7 मंथ वाला ऑफ़र वो मुझे अभी तक दिख ही नहीं रहा है अपने ऐप पे। तो वो एक दिक्कत आ रहा है। तो उसके रिलेटेड मैंने ये करा है। और जब मैं रीच आउट कर रहा हूँ अपने सेल्स पर्सन जो भी थे जिन्होंने मुझे कमिट करा था, वो पिक नहीं कर रहे कॉल को। और हालांकि मैसेज में उन्होंने कंफर्म कराया कि हाँ आई अपडेट बोल के, बट उसके बाद मैंने 1-2 बार उनसे रीच आउट करने के लिए ट्राई करा, जो कि उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये एक दिक्कत हो है। अब बात करते हैं जियो के बारे में। जियो में क्या है, थोड़ा सा वो बल्कि है। अगर आप आउटडोर यूनिट इंडोर यूनिट देखो तो थोड़ा सा बल्कि ऑन द बल्कियर साइड है, तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए। आउटडोर यूनिट को आप एडजस्ट कर सकते हो। जो भी वॉल माउंट है जो एयरटेल में है वो फिक्स है एक जगह पे, बट जो जियो का मैंने देखा वो थोड़ा सा आप फ्लिप करके या रोटेट करके अपने हिसाब से टावर के अलाइन आप कर सकते हो। थर्ड जो प्रॉब्लम है जियो के साथ, वो जो 68 रुपीज़ का आपने देखा, 60 और रुपीज़ का जो आपने बिल देखा, वो कैसे जनरेट हुआ है। अगर आपने प्रीपे किया है 3 महीने के लिए तो आइडियली नहीं जनरेट होना चाहिए, राइट। 3 महीने में वो बिल एडजस्ट हो जाना चाहिए। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं एक बार हम पे कर दिए तो कोई एडिशनल हमको चार्ज देने को नहीं पड़े। दोनों में ही इंस्टॉलेशन फ्री है अगर आप 3 महीने का प्लान लेते हो जियो में और 6 महीने का प्लान लेते हो एयरटेल में। अभी बात करते हैं ओपिनियन के बारे में। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जितना मैंने समझा कि वो एयरटेल हो या जियो हो, नेटवर्क से पिक करें तो वहाँ पर आपको डिस्कनेक्ट एक मिलने देखने को मिलता है। जैसे होता रहता है, जो स्पीड है वो वेरिएशन होता रहता है, अप डाउन आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर आपके पास फाइबर अवेलेबल है, भले ही एयरटेल का हो या कोई दूसरा नेटवर्क का हो, अगर आपके पास फाइबर केबल या फाइबर कनेक्शन अवेलेबल है, गो फॉर दैट वन। एयर फाइबर उतना ज़्यादा शायद फ्लेक्सिबल नहीं होगा। अगर आपको स्पीड चाहिए, अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, तो एयर फाइबर में वो दिक्कत है, भले एयरटेल हो या जियो हो। तो आई वुड रेकमेंड गो फॉर फाइबर कनेक्शन। मैं क्या करूँगा 6 महीने के बाद, जो अभी तक मुझे कमिटमेंट किया गया था, एक तो 7 महीने का वो नहीं हुआ है, थोड़ा सा 8 ही दिन हुआ है कनेक्शन किए हुए, 8-9 दिन हुआ है, बट मुझे थोड़ा सा दिक्कत वहाँ पर फेस करने को मिल रहा है। थर्ड, थोड़ा सा लैन के साथ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जो वीडियो रहता है जो हम अपलोड करते हैं अराउंड 30 GB 40 GB तक पहुँच जाता है, और उतना अपलोड होने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। इससे पहले मैं जो रेलवेयर का यूज करता था उसमें अपलोड होने के लिए हार्डली मुझे विदिन 30 मिनट 40 मिनट अपलोड हो जाता था, बट यहाँ पर मुझे 3 घंटा 3.5 घंटा तक वेट करना पड़ रहा है टू अपलोड वन सिंगल वीडियो। ये दिक्कत है। तो देखता हूँ अगर वो अपनी कमिटमेंट में स्टिक रहते हैं या फिर जो मेरा इश्यूज़ है, मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट रेज कर दिया है। ये सब 3 चीज़ें हैं, तीन कंप्लेंट है मेरे पास बोल के मैंने ऑलरेडी कस्टमर सपोर्ट को रेज कर दिया है कंप्लेंट। अगर रिजोल्यूशन हो जाता है देन प्रोबेबली आई विल रिज्यूम, अदरवाइज मैं भी डिस्कनेक्ट करके आई विल स्विच बैक टू एनी अदर फाइबर कनेक्शन। ये था आज का वीडियो। बताइए आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन, और आप क्या चूज़ करोगे इन केस यू गो फॉर एनी इंटरनेट कनेक्शन। आप क्या चूज़ करोगे, फाइबर या एयर फाइबर? बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मिलते हैं एक और वीडियो में। होपफुली इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय।